तो चलिए फिर से स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लास का न्यू वीडियो में। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का कुछ 2 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। कुछ 5-10 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसको अच्छा समझिएगा, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं हो, इसलिए जल्दी से हम लोग करके इसको खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। पहला क्वेश्चन है कि चैत्य से क्या अभिप्राय है। देखिए चैत्य क्या होता है। चैत्य जैसे कि आपको बता रहे हैं, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में मंदिर हम लोग बोलते हैं, जहां पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं। उसी तरह बौद्ध धर्म में मंदिरों का, जो बौद्ध धर्म के मंदिर होते थे, उन्हें पुराने जमाने में चैत्य बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चैत्य बोला जाता था। और इसमें और एक चीज बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ इनमें कई कार्ले नामक स्थान थे, जहां पर ये स्तंभ के रूप में पाए गए हैं। स्तंभ मतलब आप समझ रहे होंगे कि बड़ा बड़ा खंबा नहीं, वैसा नहीं। स्तंभ मतलब जैसे हम लोग का सांची स्तूप है ना, उसी टाइप का क्या होता था, बहुत सारे स्तंभ मिले थे जिनमें बौद्ध धर्म से जुड़े बहुत सारे बातें लिखी गई थी, जो धार्मिक रूप से बहुत विचित्र बातें थी, जिसमें बताया गया था कि बौद्ध धर्म में किस तरह के नियम कानूनों को पालन किया जाता था और किन चीजों को उसमें ज्यादा महत्व दिया गया था। तो चैत्य क्या था? चैत्य बौद्ध धर्म के मंदिरों को या वहां के स्तंभों को कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, बोल रहा है विहार से आप क्या समझते हैं। देखिए विहार जो है ये बौद्ध धर्म के मठों को, आश्रम जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसी तरह मठ होता था। तो बौद्ध धर्म के मठों को क्या बोला जाता था? विहार बोला जाता था। अब देखिए इसमें अभी जो चैत्य करवाए, चैत्य में एक और चीज था क्या, कि उसमें बहुत सारा सुरती लेख लिखा होता था। उस स्तंभों में, उन स्तंभों में बहुत सारा सुरती लेख लिखा रहता था। और ये स्तंभ कहाँ थे? मठों में रहते थे। मठ मतलब मंदिर का एक बड़ा सा जो एरिया होता है उसको मठ बोला जाता था, जहां पर बौद्ध भिक्षुक सब रहा करते थे। उन्हें क्या कहते थे हम लोग? उन्हें विहार कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र किसने रचा था, यह क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जरा समझिए इसको। बुद्ध चरित्र बोल रहा है कि बुद्ध मठ, इसको ऐसे बताया गया है कि इस एक तरह का ये पुस्तक था जिसे महाकवियों ने लिखा था। इस कवि का नाम था अश्वघोष। ये कवि कौन थे? अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र को लिखा था, जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़े कई सारी बातों को बताया गया था। आगे इसमें बोल रहा है कि इस ग्रंथ में गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के विषय में बहुत सी जानकारियां लिखी है। अभी तो ये सिंपल सा बात है कि जब बुद्ध चरित्र के बारे में लिखा जा रहा है तो गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में लिखाया गया होगा। किस तरह गौतम बुद्ध का हृदय परिवर्तन हुआ, इन सभी को लिखा गया था किसमें? बुद्ध चरित्र में। ठीक है, बुद्ध चरित्र एक किताब है और इस किताब के जो ये थे लेखक थे, उनका नाम था अश्वघोष। क्या नाम था? अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, निर्वाण शब्द से क्या तात्पर्य। देखिए निर्वाण जैसे हम लोग बोलते हैं ना मोक्ष, उसी तरह बौद्ध धर्म में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको निर्वाण कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है तो उसको निर्वाण कहते हैं। तो बौद्ध धर्म में निर्वाण किसे कहते हैं? जब किसी का दाह संस्कार, जब किसी व्यक्ति का दाह संस्कार हो उसे निर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन से थे। अष्टांगिक मार्ग देखिए क्या होता है वो बता रहे हैं। देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी ये माना जाता है कि पुनर्जन्म होता था। ठीक है, पुनर्जन्म होता है। मतलब सिंपल सा बात है कि एक नियम था बौद्ध धर्म के ग्रंथों में, ये पाया गया कि उनका ये लिखा हुआ चीज है और उनका ये मानना था कि जो व्यक्ति जैसा काम करता है उनको उसी के हिसाब से उनकी मृत्यु होती है और उनका पुनर्जन्म भी उसी तरह होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे काम करते हैं तो उन्हें हो सके जो पुनर्जन्म उनका दोबारा मनुष्य में होगा या किसी जीव में होगा, उनके कर्मों के आधार पर, उनके कर्मों के आधार पर। अगर हम गलत काम कर रहे हैं, हम गरीबों को मार रहे हैं, अमीरों को लूट रहे हैं और अगर बहुत गलत सलत कर रहे हैं, तो बौद्ध धर्म में ऐसा है कि आपको नया जीवन भी उसी तरह मिलेगा। और वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। गौतम बुद्ध और जितना जैन धर्म के थे, इनके ये सब जितने टॉपिक्स है वो बहुत मैच करते हैं। तो इनसे क्या पता चल रहा है, जो क्वेश्चन है कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग वो मार्ग था जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोग ये मानते थे कि लोगों में पुनर्जन्म होता है और उन्हें उनके कार्य के आधार पर या उनके कर्म के आधार पर क्या किया जाता है, उन्हें जन्म दिया जाता है नए जन्म में या नए जीव में, और उन्हीं के कर्म के आधार पर वो कार्य करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें जो है अष्टक जो ये था उसमें 8 छंद थे। ये 8 छंद क्या थे, 8 छंद में इसको बांटा गया था। पहला क्या था, पहला था दृष्टि, मतलब आपको, आप किस तरह लोगों को देखते हैं। दूसरा था संकल्प, आपके द्वारा जो संकल्प, आपका वाणी, आपकी बात, आपका बोलते हैं ना कि कोई आदमी अगर अपना जबान दे देता है तो जबान से पलटना नहीं चाहिए, तो आपकी वाणी किस तरह है, और आप अगर कोई चीज का दृढ़ संकल्प करते हैं कि हमको ये काम करना है, तो आप उस काम पे अडिग रहते हैं या नहीं। तो दूसरा हो गया संकल्प। तीसरा था वचन, वचन मतलब आप किसी को कोई वचन दिए या कोई बात बोले तो उस पर वो आप खरा उतरते हैं या नहीं, ठीक है। चौथा था कर्म, कर्म मतलब आप किस तरह काम करते हैं वो बताया गया है। पांचवा था अजीव, आजीव, आजीव मतलब आप किसी व्यक्ति या किसी विशेष पर या अपने जीवन भर क्या काम किए, कैसे रहे, कैसे जीवन को अपना जिए, इस पर डिपेंड करता था। उसके बाद था व्यायाम, वही व्यायाम हम लोग योगा करते हैं, जिम करते हैं, तो उसमें भी बताया गया कि आप अपने शरीर को जितना तंदुरुस्त रखिएगा उतना आपका ब्रेन तंदुरुस्त रहेगा, और व्यायाम करने से ऑटोमेटिक आपका दिमाग उतना ज्यादा तंदुरुस्त रहता है। और उसके बाद था क्या, स्मृति, आपकी सोच, आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से समझते हैं, आपको कितना कुछ याद रहता है, याद करने की क्षमता। और लास्ट एक था समाधि, मतलब जब आपकी मृत्यु हो जाए तो आपको किस प्रकार की समाधि दिया जाता है, या आपका दाह संस्कार होता है, या आपको जलाया जाए या आपको दफनाया जाता है, ये तो ये सब अष्टांगिक मार्ग था, मतलब 8 मार्ग थे। कितने मार्ग थे, 8 मार्ग थे। किसके द्वारा, जैन और बौद्ध धर्म के द्वारा बताया गया था। अगला क्वेश्चन है पुनर्जन्म क्या है। तो पुनर्जन्म आपको भी पता है। देखिए पुनर्जन्म को यहाँ लिखा गया है जैन धर्म के आधार पर कि महावीर ने पुनर्जन्म सिद्धांत को माना है। उनका ये कहना था कि पुनर्जन्म होता है और मनुष्य को उनकी कार्यों का फल पुनर्जन्म में भोगना पड़ता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो भी किए हो इसी जन्म में भोगना होगा, उसी तरह जैन धर्म का ये कहना है कि आप जैसा कर्म करते हैं वैसे कर्म की ज्ञाति या वैसे कर्म का फल आपको पुनर्जन्म में मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म किए तो आपको इंसान, नहीं तो अगला जन्म में कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कुकुर कुछ भी हो सकते हैं। ये कोई बड़ा बात नहीं। हो सके कि इस जन्म में हम गलत काम किए होंगे, अगला जन्म में हो सके किसी का पालतू कुत्ता पूंछ हिलाते हुए हो जाए। आप कर रहे हैं तो आप हंस रहे हैं, ही कर रहे हैं तो हो सके आपका भी कुछ हो सकता है। हंसना अच्छा बात है। अगला क्वेश्चन, तीर्थकर का क्या अर्थ है। तीर्थकर, देखिए तीर्थकर हम लोग नहीं बोलते तीर्थ यात्री जाना है, तीर्थ यात्रा जाना है, दादा दादी सब जाता है, कहाँ जाता है, उड़ीसा जाता है, पुरी जाता है, इधर उधर जाता है क्या नहीं। तो तीर्थकर का क्या अर्थ है, महावीर ने महावीर जो थे, ठीक है, महावीर जो थे वो 24वां धर्मगुरु थे। कहाँ का, जैन धर्म के 24वें धर्मगुरु थे। उससे पहले 23 आ चुके थे। तो जो 23 थे ना, जो 23 धर्मगुरु थे जैन धर्म के, उन्हें तीर्थकर कहा गया है। इसमें महावीर को भी शामिल किया गया, यानी महावीर से पहले जितने भी धर्मगुरु थे उन्हें क्या कहा गया है, तीर्थकर कहा गया है। जो क्या करते थे, धर्मों के बारे में ज्ञान देते थे लोगों को, जिनका काम था लोगों को ज्ञान देना, अच्छी शिक्षाएं देना, ठीक है, और अहिंसा को फैलाना और हिंसा को रोकना, ठीक है, धार्मिक रूप से एकाग्र रूप करना, लोगों को, अपने अनुयायियों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं देना। तो वो 23 गुरु और महावीर लेके 24 गुरु, इन सभी को क्या बोला जाता था, इन सभी को बोला जाता था तीर्थकर। क्या बोला जाता था, तीर्थकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्तूप क्या है। देखिए बौद्ध धर्म के जितने भी पवित्र स्थान जहां पर अर्धगोलाकार गुंबज या अर्धगोलाकार मंदिर पाए गए हैं उन्हें स्तूप बोला जाता है, जिनके अंदर गौतम बुद्ध के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, कई शिलालेख हैं, कई चित्र हैं जो बनाए गए हैं गौतम बुद्ध के लिए। और इन चीजों को, ठीक है, इन चीजों को स्तूप में क्या किया जाता है, समाहित किया जाता है, रखा जाता है, जिससे क्या होते हैं, जिनसे पूरा बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि परिनिर्वाहन से आप क्या समझते हैं। महापरिनिर्वाहन से आप क्या समझते हैं। देखिए आपको पता है कि इस दुनिया में जो आप जैसा काम करिएगा आपको वैसा फल मिलेगा। तो बौद्ध धर्म के आधार पे जब कोई व्यक्ति इसी जन्म में कोई अच्छे काम करता है तो उसको निर्वाण कहा जाता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाए ना तो इसी घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाहन कहा जाता है। इसने 483 ईसा पूर्व, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु होने के पश्चात उनकी मृत्यु वाले दिन को ही क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा गुरु का देहांत हुआ था। फिर से बता दे रहे हैं, महापरिनिर्वाण क्या होता है कि जिस दिन
483 ईसा पूर्व के दिन, ठीक है, 483 ईसा पूर्व को गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उनका देहवास हुआ था। और इसी दिन को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये देखिए, निर्वाहन मतलब क्या होता है? जिस दिन मान लीजिए कि आपका डेथ हुआ, तो डेथ होने से पहले आप जो भी अच्छे काम किए बौद्ध धर्म के आधार पर, वो निर्वाहन की गिनती में आ जाता है। और महापरिनिर्वाण क्या होता है? जब गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में जब उनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में, कहाँ हुई? कुशीनगर में, याद रखिएगा, कुशीनगर में वहां उनकी डेथ हुई थी, तो इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये था आज का क्लास। आगे का हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और नए नए जानकारी देंगे। 3 लेसन का जो भी 1 नंबरिया और 2 नंबरिया क्वेश्चन था, 2 नंबरिया क्वेश्चन ही ज्यादा था इसमें, तो वो सब आपको करवा दिया गया 3 लेसन का। आगे का क्लास में हम लोग नया नया क्वेश्चन जानेंगे। और तब तक के लिए आप लोग YouTube में सब्सक्राइब करवाइए और आगे वीडियो को फॉरवर्ड करिए और शेयर जरूर करिए। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय